हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने जीव विज्ञान बायोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बहुत पूछा जा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कोशिका एवं ऊतक। इससे क्वेश्चन आपका बहुत पुटअप किया जाता है ना, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका आगामी जो पेपर है यूपी ट्रिपल एससी पेट है, आपका एसएससी जीडी है ना, सुपर टेट है, इसमें ये सब बहुत क्वेश्चन किया है। इसीलिए हम आपका ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जितना आया है वहाँ से लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी चैप्टर का यानी सभी आपका सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा। जो मैथ है ना, हिंदी है, आपको सभी मिलता रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपका हम वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शन ए है गाल्गी काय में, बी ऑप्शन से राइबोसोम में, सी ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपका डी ऑप्शन से केंद्रिका में, है ना। तो चलो स्टार्ट। आपका ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी के साथ जाएंगे राइबोसोम में। ओके, हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे राइबोसोम। अब आप जान लीजिए राइबोसोम है क्या, है ना, गाल्गी काय क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रिका। हम आपको एक एक चीज़ पॉइंट बताएंगे, कोई भी टाइम ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो हम छोड़ दें, है ना। तो चलो जान लेते हैं सबसे पहले कि गाल्गी काय है क्या। तो गाल्गी काय जो है ये पौधों में, है ना, डिक्टियोसोम कहा जाता है। गाल्गी काय को पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। और गाल्गी काय का मुख्य कार्य है क्रोमोलिक्यूलस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का, है ना, संवेष्टन, है ना, संग्रहण व श्रावण करता है। ओके, इतना क्लियर हो गया, गाल्गी काय का इतना काम है। अब आते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। राइबोसोम जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है आरएनए, है ना, आरएनए जिसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, वह प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती है। राइबोसोम जो है यह प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन, क्लियर हो गया, ये प्रोटीन की संरचना बनी होती है। और इसकी जो आवरण होते हैं या अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्लियों की सतह पर सटा होता है, यानी जो झिल्ली रहती है इसी के झिल्ली पे सटी रहती है। ओके, क्लियर हो गया। और सबसे पहले एक और पूछ लेगा कि राइबोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा था। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ मतलब है, आपका पॉइंट है कि सबसे पहले किसने खोजा था। तो आप लोग बता दीजिएगा, जॉर्ज पायलेट ने सबसे पहले खोजा था। जॉर्ज पायलेट, है ना, पायलेट। ओके, जॉर्ज पायलेट ने सबसे पहले इसको खोजा था। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह आपका यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके बारे में जान लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिनका मुख्य श्वसन कार्य, है ना, क्रिया को संपादित करता है। ओके, अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप संरचनाएं मीसोसोम पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इतना आप समझ लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर हाउस, है ना, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, है ना, कोशिका का। ये ध्यान दीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस, है ना, पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना।
और एक पॉइंट और है माइटोकॉन्ड्रिया का, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के, है ना, विखंडन के ऊर्जा मुक्त होती जो एटीपी रूप में संचित होती। पूछ लेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मतलब भोजन है जो टूटता यानी विखंडन होता है वह संचित यानी इकट्ठा किस में होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि यह एटीपी में होता है, एटी और पी में होता है। ओके, एटीपी में होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और एक पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टोमन ने किया था, है ना, आल्टोमन। ओके, आल्टोमन, देखो आल्टोमन आपका हो गया, है ना, आल्टोमन ने किया था, आल्टोमन ने किया था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, केंद्रिका आपका है, एक ऑप्शन और है आपका केंद्रिका। अब केंद्रिका के बारे में भी जान लेते, केंद्रिका है क्या, है ना, केंद्रिका क्या है आपके, इसके बारे में जान लेते। तो केंद्रिका के अंदर जो केंद्रक द्रव्य एक छोटी गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है उसे ही आप केंद्रिका कहेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इसे ही केंद्रिका आप कहेंगे, है ना। तो चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसीलिए आपका इसमें आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। अब देखो आपका क्वेश्चन आ गया, आपका कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। इससे पहले हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सभी एकदम डिटेल में बता दिया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध जो है, जो श्वसन जो होता है ना, जो श्वसन होता है वह एटीपी के रूप में मतलब संचित होता है, जो मतलब निकलता है। इसीलिए हमने कहा था कि आप इसको, तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, तुरंत आप ऑप्शन सी मार दीजिएगा, तुरंत ऑप्शन से हो जाएगा श्वसन से, है ना, आप श्वसन से मार दीजिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है का संबंध श्वसन से होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है केंद्रक, बी ऑप्शन है केंद्रिका, सी ऑप्शन है हरित लवक और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको माइटोकॉन्ड्रिया से घूम फिर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए यहाँ भी आ गया है, कहा है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसका होता है। हमने आपको अभी भी बताया है कि जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है कोशिका के अंदर ही होता है, क्योंकि उसे ही पावर हाउस यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, और जो एटीपी के रूप में संचित होता है ना। तो हम चलेंगे ऑप्शन डी के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक ऑप्शन और एक बारे में बता देते हैं, केंद्रक, है ना, केंद्रिका के बारे में अभी हम जान लिए थे। अब केंद्रक क्या है, केंद्रक के भी बारे में जान लेते हैं। जो केंद्रक जो है आपका, जैसे या दो मतलब कोई झिल्ली होती है ना, कोई एक झिल्ली मान लीजिए, जैसे कोई भी एक झिल्ली मान लीजिए, है ना, और वह दोहरी झिल्ली होती, मान लीजिए देखो दोहरी झिल्ली हो गई। अब दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है। मान लो ये केंद्रक है, अब इसके चारों ओर आपका घेरे रहती है ना। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव के पृथक रहता है और बाहर झिल्ली अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़ी रहती है, जिस पर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और इसी पे जो केंद्रक के जो झिल्ली पर मतलब घिरी रहते हैं, इस पे राइबोसोम भी पाया जाता है ना, राइबोसोम्स है ना, आगे आप जानते हैं राइबोसोम्स। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहा है कि पादप कोशिका में डीएनए, है ना, पादप कोशिका में डीएनए होता है। ऑप्शंस आपका ए है हरित लवक में, ऑप्शंस बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शंस सी है केंद्रक में और डी ऑप्शंस है सभी में, है ना। तो आपका कोशिका जो है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, केंद्रक में भी होता है। इसीलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे सभी में, है ना, एकदम सभी में हम जाएंगे। तो आपको हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक के बारे में बता चुके हैं, है ना, उसके बारे में जान चुके हैं। अब आपका एक क्वेश्चन और बनता है, आपका दिया गया है हरित लवक, है ना, हरित लवक है क्या,
है ना। आपका ये भी तो कुछ कम से कम जान लीजिए हरित लवक क्या है। तो आप लोग को बता देते हैं हरित लवक। हरित लवक जैसे है कोई जो पौधा होता है ना, पौधा जो होता है उसी में हरित लवक मतलब पाया जाता है। हरित लवक उसे ही रिलेटेड, उसी से रिलेटेड रहता है ना। ओके, क्लियर हो गया। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शंस आपका ए है यकृत, ऑप्शंस बी आपका है दीर्घास्थि में, सी ऑप्शंस है अग्नाशय में, और डी ऑप्शंस है तिल्ली में, है ना। आपका डी ऑप्शंस है तिल्ली में। तो बताइए किसमें बनेगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो बताइए ऑप्शन किससे जाएंगे। हाँ एकदम सही, हाँ ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, दीर्घास्थि में, है ना। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो दीर्घास्थि में बनती है। ओके, क्लियर हो गया। दीर्घास्थि में आपका बनता है ना। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय और यकृत और तिल्ली आप लोग जानते हैं, है ना, जिसको प्लीहा बोलते हैं ना, प्लीहा को ही तिल्ली ही कहा जाता है। अब अग्नाशय जानते हैं जो एकदम लास्ट भाग होता है, पाचन की लास्ट भाग को, है ना। और यकृत लीवर है ना। इसमें ही आपका वो बनता है, पेप्सिन होता है ना, जो पेप्सिन होता है, जो नामक एंजाइम पाया जाता है आपका यकृत में ही पाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस ए है डार्विन और बैलेस ने, बी ऑप्शन से मेडल और मॉर्गन ने, सी ऑप्शन से स्लाइडेन और स्वान ने, और डी ऑप्शन से है ना टेक्सले ने। तो हम ऑप्शंस किससे जाएंगे। हाँ एकदम देखिए, हाँ बी है, हाँ एकदम सही, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ओके, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, स्लाइडेन और स्वान ने, एकदम सही राइट है। हाँ ओके, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ऑप्शंस ए है पत्ती में, बी ऑप्शन से तने में, सी ऑप्शन से मूलाग्र में, और आपका डी ऑप्शन से तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन आपका ऑप्शन डी में, यानी तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, तरुण पुष्प कलिकाओं में, है ना। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कहा है एटीपी, देखो आ गया, एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम में, बी ऑप्शन से गाल्जी काय में, सी ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी ऑप्शन से कोई नहीं। आपका डी ऑप्शन है कोई नहीं। आप लोग को याद होगा हमने इसके बारे में आपको बता दिया है एकदम डिटेल में, है ना। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, सॉरी हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग को बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह ऊर्जा का, यानी भोजन जो होता है, भोजन के विखंडन के ऊर्जा मुक्त रूप से होती है। और या जो संचित यानी विखंडन जो भोजन का मुक्त रूप से होती है यानी फ्री, और जब वह संचित यानी इकट्ठा होता है तो एटीपी के मतलब द्वारा ही होता है, एटीपी के निर्माण के द्वारा ही होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इतना समझ गए। अब एक और पॉइंट जान लेते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं है ना 70 यस राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है ना। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किसने की थी, तो आप बता दीजिएगा आल्टोमन ने। अब ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो कर दिए थे, लेकिन इनका नाम किसने दिया, ये भी आपको एक पॉइंट नोट कर लीजिए। नाम किसने दिया था, तो बेंडा ने नाम दिया था, है ना, बेंडा ओके, बेंडा ने नाम दिया था। खोज तो आल्टोमन ने किया था, लेकिन नाम बेंडा ने दिया था। ये आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है।
हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ऑप्शन ए है जीवाणु द्वारा, बी ऑप्शन से कवक द्वारा, सी ऑप्शन से विषाणु द्वारा और आपका डी ऑप्शन से प्रोटोजोआ द्वारा, है ना। तो हम चलेंगे किससे होगा, हाइड्रोफोबिया रोग, हाँ ऑप्शन से सी के साथ चलेंगे, विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग है क्या, है ना, हाइड्रोफोबिया रोग क्या है, आप ये भी सोच रहे हैं। तो हम आप लोग को बता देते हैं, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है या कुत्ते के, है ना, रेबीज जो होता है, रेबीज जानते हैं ना, जो कुत्ता काट लेता है, जो कुत्ते के काटने के से होता है हाइड्रोफोबिया, है ना। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाइड्रोफोबिया, ओके। चलो देखते हैं, समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला पक्षी है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला पक्षी है। आपका ऑप्शन है ए बत्तख, बी ऑप्शन से डोडो, सी ऑप्शन से ऑस्ट्रिच और आपका डी ऑप्शन से मोर, है ना। तो आप किससे जानेंगे, हाँ एकदम आप बताइए। हाँ हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जानते हैं ना, जो बहुत रेस में बहुत तेज भागता है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है, ओके। क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कहा कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। आपका ऑप्शन ए है ममेलिया का, है ना, बी ऑप्शन है यूथेरिया का, सी ऑप्शन से प्रोटेथेरिया का और आपका डी ऑप्शन है कायरापटेरा का। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आपका चमगादड़ जो है मेमेलिया का प्राणी है, मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, ओके। क्लियर हो गया। हम अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा है एथलीट, है ना, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है किससे होता है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं से, बी ऑप्शन है फफूंद से, सी ऑप्शन है मूत्रकृमि से, है ना, और डी ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से डी ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन किससे जाएंगे, ऑप्शन हम जाएंगे बी के साथ, फफूंद से होता है एथलीट फुट बीमारी। अब आप लोग ये सोच रहे एथलीट जो फुट बीमारी क्या है, अब ये किस में होता है, किस, है ना, किस प्राणी को होता है। तो आप लोग को बता देते हैं, या मुंह जो होता है एथलीट फुट बीमारी है केवल है जानवरों में होता है ना, ओके। यह केवल जानवरों में होता है, आप लोग जान लीजिए, ओके। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया है, कहा है लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची में खाया जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए है एरिल, बी ऑप्शन से एंडोकार्प, सी ऑप्शन से एपीकार्प और डी ऑप्शन से मीजोकार्प। हम ऑप्शन चलेंगे ए के साथ। ऑप्शन आपका लीची को जो खाने वाला भाग होता है वह एरिल आपका है, एरिल। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहा है कि लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपका ए है प्लीहा में, बी ऑप्शन है पैंक्रियाज में, सी ऑप्शन है यकृत में और आपका डी ऑप्शन है पिट्यूटरी में, है ना। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, पैंक्रियाज में। लैंगरहैंस द्वीप पैंक्रियाज में पाया जाता है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, बी ऑप्शन से रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन से ब्राउन, डी ऑप्शन एंड्रियाज, है ना, बिस्लेसियस, है ना। तो हम ऑप्शन किससे जाएंगे आप बताइए। हाँ एकदम सही, हाँ एकदम सही। ऑप्शन हम ए के साथ जाएंगे विलियम हार्वे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे विलियम हार्वे। क्लियर हो गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कहा है कि विषाणु की खोज किसने की थी।
विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है हेल्डेन ने, बी ऑप्शन से हक्सले ने, सी ऑप्शन से इवानोस्की ने, और आपका डी ऑप्शन से एम्पीडोक्सल्स ने, है ना। तो किससे हम चेक करेंगे? ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। विषाणु की खोज इवानोस्की ने किया था। ओके, क्लियर हो गया? हाँ, एकदम सही। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17। कहा कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। इसके पहले आपको क्वेश्चन इस बारे में आ गया था, तो बताइए जो कुत्ता काटता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था पॉइंट कि कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है ना। हाइड्रोफोबिया रोग ही होता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कहा है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। ए ऑप्शन से रॉबर्ट कॉर्क ने, बी ऑप्शन से लुई पास्चर ने, सी ऑप्शन से रॉबर्ट हुक ने, और डी ऑप्शन से ल्यूवेनहॉक ने। आपका डी ऑप्शन से ल्यूवेनहॉक ने। तो बताओ जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हम ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे, ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। ओके, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। ए ऑप्शन से स्तंभ में, बी ऑप्शन से जड़ों में, सी ऑप्शन से पत्तियों में, डी ऑप्शन से स्तंभ कंद में। तो बताइए हल्दी के, है ना, आपका कहा शकरकंद में भोजन संग्रहित रहता है, तो हम ऑप्शन से ए के साथ जाएंगे, स्तंभ में, है ना। स्तंभ में जो होता है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। क्लियर हो गया? स्तंभ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, अब क्वेश्चन नंबर 20 है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए है जड़, बी ऑप्शन से प्रकंद, सी ऑप्शन से कंद, डी ऑप्शन से फल। तो बताइए हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? आपका से पूछा गया है। हाँ, ऑप्शन आपका बी जाएंगे, प्रकंद। आपका बी जो है परकंद, यानी हल्दी का जो भाग खाया जाता है वह परकंद है, उसे परकंद कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कहा है कि लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, बताइए। ऑप्शन ए है विषाणु से, बी ऑप्शन से रोगाणुओं से, सी ऑप्शन से लिम्फ से, डी ऑप्शन से श्वेताणुओं से, है ना। तो हम किससे जाएंगे? किससे जाएंगे? हाँ, एकदम सही, बी ऑप्शन से के साथ जाएंगे, रोगाणुओं से। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, रोगाणुओं से। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हमारा श्वेत है ना, जो आपका जो ब्लड होता है, जो 2 से 4 दिन अब उनका जो कार्यकाल होता है वो रोगाणु को मतलब नष्ट करती है ना। ओके, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए है एड्रीनल, बी ऑप्शन से अग्नाशय, सी ऑप्शन से थाइमस, और डी ऑप्शन से थायराइड। बताइए तुरंत, आपातकालीन ग्रंथि है। हाँ, एकदम सही, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, एड्रीनल जो है आपातकालीन ग्रंथि है। ओके, क्लियर हो गया। आपातकालीन ग्रंथि जो है, अगर कोई भी अगर कुछ होने आने, जैसे मान लीजिए दिल का दौरा या कुछ भी है, उस ग्रंथ को सबसे पहले पता चल जाता है ना। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कहा है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ऑप्शन ए है नियासिन, बी ऑप्शन से थायमिन, सी ऑप्शन से एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी ऑप्शन से साइनोकोबालेमिन, है ना। तो बताइए किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? पेलाग्रा रोग। हाँ, एकदम सही है, पेलाग्रा रोग जो है नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। क्लियर हो गया। आप लोग जान रहे हैं। अब बताइए पेलाग्रा है क्या? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। पेलाग्रा जो है क्या है, इसके बारे में कुछ जो पेलाग्रा रोग एक त्वचा रोग है। आज जान लीजिए, पेलाग्रा रोग एक त्वचा रोग है जिसमें विटामिन B3, इसका नाम जो है नियासिन को, इसको B3 के नाम से जाना जाता है।
B3 के नाम से जाना जाता है। अब B3 या नियासिन की कमी से होता है। इस रोग में मुंह जो है, मुंह, गला के निचले यानी पैर के निचले हिस्से व पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। ओके, जैसे मुंह में है ना, मुंह में, ओके, मुंह में, गला में और पैर के निचले हिस्से में, जिसे गदोरी ऐसे कह दीजिए चाहे, जो लाल रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। और इसमें जो है B3 में जल में घुलनशील भी होता है। ये जो विटामिन है, जैसे विटामिन B जो है जल में घुलनशील भी है, ये भी आप जान लीजिए, जल में घुलनशील है। अब आप एक बात और जान लीजिए, इसका उपचार क्या है, यानी अगर किसी को पेलाग्रा की कुछ प्रॉब्लम है तो उपचार कैसे होगा, तो आप लोग जान लीजिए, मांस है ना, मांस से है ना, आपका मछली, ईस्ट, अंडा आदि प्रचुर मात्रा में खाना पड़ेगा। अंडा भी है ना, मछली भी है, क्योंकि मांस अलग होता है, मछली अलग होता है। आप लोग जान लीजिए, आप एक में कभी नहीं करेंगे कि मांस मछली एक ही होता है। मांस अलग है और आपका मछली अलग है ना। ईस्ट, इसके आपके सेवन से या पेलाग्रा रोग की कमी दूर हो जाती है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 से कहा कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपका कहा मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो आप ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है थायराइड, सी ऑप्शन थाइमस और डी आपका ऑप्शन है पैराथायराइड। आपका डी ऑप्शन है पैराथायराइड। हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे पिट्यूटरी। इसके पहले एक क्वेश्चन आ गया था कि लैंगरहैंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी। और मानव शरीर में मास्टर ग्रंथ कहलाती है पिट्यूटरी। इतना क्वेश्चन आपका है, चाहे लैंगरहैंस, मास्टर ग्रंथ, पिट्यूटरी, ये तीनों एक दूसरे से यानी एक समान है। ओके, क्लियर हो गया। आप लोग पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर समझते चलिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। कहा है कि रक्त कब्रगाह, रक्त कब्रगाह, ग्रह नहीं है, सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। कहा है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है लाल अस्थिमज्जा और आपका डी ऑप्शन है फेफड़ा। तो बताइए रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, प्लीहा, है ना, प्लीहा। इसके पहले आपको बता दिए थे कि प्लीहा को ही तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है। ओके, और लीवर जो है आपका मतलब यकृत है, यानी लीवर यकृत है। लाल अस्थिमज्जा फेफड़ा आप लोग जानते ही हैं, है ना, लाल अस्थिमज्जा जो होता है RBC, है ना। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कहा कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, कौन सा खनिज लवण जो है शरीर में बहुतायत यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, बी ऑप्शन से कैल्शियम, सी ऑप्शन से सोडियम, डी ऑप्शन से आपका फास्फोरस। तो हम ऑप्शन चलेंगे बी के साथ। आपका कैल्शियम जो है शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम, क्योंकि जितनी भी हड्डियां हैं कैल्शियम और फास्फोरस से ही बनी है हड्डी, है ना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कहा है कि लड़का पैदा होगा जब, लड़का पैदा होगा जब, ध्यान से समझना, कामा लगा है, जब। अब ऑप्शन ए है यक्ष गुणसूत्र हो, ऑप्शन बी है वाई गुणसूत्र हो, सी ऑप्शन है आपका XY गुणसूत्र हो, आपका डी ऑप्शन है यक्ष वाई गुणसूत्र हो। तो बताइए हम ऑप्शंस किससे जाएंगे, ऑप्शंस हम जाएंगे सी के साथ, जब XY गुणसूत्र हो। जब लड़का कब पैदा होगा, जब XY गुणसूत्र हो, है ना। क्लियर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कहा है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। ऑप्शंस आपका ए है यूरिया, ऑप्शंस बी है आपका यूरिक अम्ल,
है ना। ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल, आपका ऑप्शन डी है अमोनिया। तो बताइए हम ऑप्शन किससे जाएंगे? हाँ एकदम सही, एकदम सही, यूरिया के साथ जाएंगे। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया ही होता है ना। जो आपका है ना मूत्र में पाया जाता है ना, यूरिया रहता। और जब वह अमोनिया से, है ना, अमोनिया से वह मतलब क्रिया भी करता है, यानी जब वह हवा जो होता है ना ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेता है तो यूरिया यानी की गंध आने लगती है, अमोनिया यूरिया की गंध आने लगती है। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कहा है श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम होती है। ऑप्शन ए है भोजन करते समय, बी ऑप्शन है निद्रा में खर्राटे भरते समय, सी ऑप्शन है दौड़ते समय, डी ऑप्शन है टेनिस खेलते समय। तो बताइए हम किस ऑप्शन से के साथ चलेंगे? श्वसन दर सबसे कम होती है, किसमें होती है? हाँ ऑप्शन बी के साथ, निद्रा में खर्राटे भरते समय। अगर हम निद्रा में है खर्राटे भर रहे तो श्वसन सबसे कम होती है। क्लियर हो गया। यानी सोते समय वह उन्हें अर्धमरा हुआ भी कहा जाता है। कहीं कहीं बहुत जगह क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अर्धमरा यानी मनुष्य कब अर्धमरा होता है, यानी जब वह सोता है तो अर्धमरा ही कहा जाता है, केवल सांस चलती है बस, है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। कहा है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है ना। कहा है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। ऑप्शन ए है बायां अलिंद, बी ऑप्शन से दायां अलिंद, सी ऑप्शन से बायां निलय और आपका डी ऑप्शन है धमनी। तो बताइए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हाँ एकदम दायां अलिंद, है ना। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, है ना, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे दायां अलिंद। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। दायां अलिंद के साथ जाएंगे क्योंकि जो फेफड़े में रक्त पहुंचाता है और दायां अलिंद पहुंचाता है, यानी जब फेफड़ा में वहाँ जो ब्लड यानी जाता है वह उसको शुद्ध करता है ना, शुद्ध करता है। तब वह फिर धमनी के यानी धमनी से फिर वह भेजता है सभी शरीर में। अब आप लोग को एक जान लीजिए, जो निलय यानी धमनी और निलय क्या है, धमनी क्या है और निलय क्या है? तो बताइए धमनी जो होता है वह शुद्ध रक्त ले जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और निलय यानी जो जो सिरा होता है, सिरा जिसको बोलते धमनी और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में, है ना, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर हो गया, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ओके, तो आज बस इतना ही। अगर आपको इस टेस्ट में आप लोग ईमानदारी से बताइएगा आपको इस 30 में जो कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट के साथ, इसके आगे जो टेस्ट लाएंगे। थैंक यू सो मच।